हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, कोई धनराशि 4% वार्षिक दर से 5 वर्षों में 10,800 रुपये हो जाती है तो वो धनराशि ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है कि वो राशि क्या है। ठीक है, यानी मूलधन आपको पता करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप गौर से यहाँ पे समझिए। तो समझने वाली बात है कि इसमें दिया हुआ क्या क्या आपके पास है। तो आपके पास दर दिया हुआ है। दर कितना है भाई? तो दर आप बोलोगे दर दिया हुआ है 4%। ठीक है, दर 4% दिया हुआ है। समय की बात कर लेते हैं भाई। समय कितना दिया हुआ है? तो समय दिया हुआ है मेरे पास 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष समय दिया हुआ है। ओके, इसके बाद मिश्र धन है यहाँ पे दिया हुआ है ना। मिश्र धन दिया हुआ है। मिश्र धन दिया हुआ है हमारे पास कितना भाई? तो मिश्र धन बोल रहा है 10,800 रुपये हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये हमारा मिश्र धन इतना रुपया दिया हुआ है, 10,800 रुपया हो जाएगा। यानी कि ये मिश्र धन है, यानी मूलधन और ब्याज के साथ ये दिया हुआ है। ठीक है, यानी मिश्र धन हम कहेंगे इसे। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमें निकालना क्या है? मूलधन निकालना है। ठीक है, तो मूलधन क्या होता है? मूलधन निकालना है। ठीक है, तो मूलधन क्या होता है जी? जो रुपया लिया या दिया गया है कर्जा। ठीक है, वही मूलधन कहलाता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक बात जानते हो। क्या जानते हो जी? तो एक बात जानते हो कि ब्याज बराबर क्या होता है? बताओ तो। ब्याज यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? R इंटू टी, यानी कि रेट इंटू टाइम। यानी कि हिंदी में इसी को कहेंगे तो हम कहेंगे दर गुना समय बराबर ब्याज। दर गुना समय बराबर आप क्या बोलते हो? ब्याज बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए आपका दर कितना दिया हुआ है? 4% और समय कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष। यानी कि 4% इंटू 5 इक्वल टू आप कह सकते हो कि 20% आपका ब्याज लगेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको 20% ब्याज देना होगा। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि मूलधन अगर जो नहीं दिया हुआ है ना, तो मूलधन अगर जो परसेंटेज में आप देखो तो मूलधन हमेशा जो है 100% होता है। ठीक है, मूलधन जो होता है प्रिंसिपल, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल हमेशा 100% हम लोग मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं? तो 100% हम लोग मान के चलते हैं। मान तो कुछ और भी सकते हैं, लेकिन 100% मानने से जो है कैलकुलेशन हमारे लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, तो मूलधन हमेशा हम लोग 100% मानते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें मिश्रधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जी? तो मिश्रधन दिया हुआ है। तो सोचो मिश्रधन हम परसेंटेज में ला सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे हाँ ला सकते हैं। मूलधन दिया हुआ है 100%, ब्याज दिया हुआ है 20%। तो हम लोग जानते हैं मिश्रधन जो होता है अगर परसेंटेज में हम मिश्रधन निकालेंगे तो मिश्रधन बराबर जो होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन और प्लस कितना ब्याज बना है उन दोनों को ऐड कर दो तो यही आपका मिश्रधन होता है। ठीक है, तो परसेंटेज में हम लोग देख लेंगे कि मिश्रधन परसेंटेज में कितना बन रहा है। तो प्रतिशत में कितना बन रहा है? 100% हो गया ये आपका मूलधन, प्लस ब्याज कितना बन रहा है? तो 20%। यानी कि परसेंटेज में देखा जाए तो 120% हमारा मिश्रधन है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है मिश्रधन 10,800। ठीक है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज वाले मिश्रधन को इस एक्चुअल जो रियल मिश्रधन है उसके बराबर करेंगे। ठीक है, यानी कि 120% बराबर हम 10,800 लिख दें तो क्या आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है ना, क्योंकि ये भी मिश्रधन है, ये भी मिश्रधन है, इसलिए दोनों होगा बराबर। ठीक है, ये भी मिश्रधन है और ये भी मिश्रधन है, इसीलिए होगा आपस में बराबर। ये परसेंटेज में प्रतिशत में मिश्रधन है और ये एक्चुअल रियल में मिश्रधन है भाई कि इतना रुपया मिश्रधन हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको निकालना है क्या? 100% का मान। तो पहले आप यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालो। देखिए यहाँ पे 120% का मान 10,800 है, इसीलिए 1% का मान कितना होगा? 1% का मान कितना होगा बोलिए? 1% का मान क्या होगा? ज़्यादा से कम में आते हैं तो भाग देते हैं, राइट? ज़्यादा से कम में आते हैं तो भाग देते हैं, तो 120 नीचे चला जाएगा। अब निकालना है क्या आपको? मूलधन। तो मूलधन हमेशा 100 होता है, यानी कि 100% का मान आपको क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, तो 100% का मान हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। तो आप यहाँ पे समझ गए ना? आप बोलोगे 100 से क्यों गुना किए भाई? तो सिंपल सी बात है भाई, बड़ा से छोटा में आते हैं तो भाग देते हैं, ठीक, और छोटा से बड़ा में जाते हैं तो गुना करते हैं। आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं, क्लास 6-7 में ही पढ़ रहे हैं। एक आम का, जैसे मैं आपको अक्सर एग्जांपल दिया करता हूँ। एक आम का दाम मान लो दिया हुआ है, एक आम का दाम दिया हुआ है 5 रुपया।
तो 3 आम का दाम कितना होगा, तो आप बोलते हो 15 रुपया। क्यों? क्योंकि कम से ज़्यादा में आए तो आपने क्या किया, गुना कर दिया। ठीक है, यही इसी प्रकार यहाँ पे हम किए हैं, 1% का मान इतना दिया हुआ था, इसीलिए 100% का मान 100 से गुना कर दिए। ओके, और इसी तरह कम से ज़्यादा में आते हैं तो भाग करते हैं, तो भाग कर दिया। ज़्यादा से कम में आते हैं तो क्या होता है, भाग होता है। जैसे में आप लोग जानते होंगे, मैं शायद स्पीड पढ़ा रहा हूँ, सॉरी। ओके, अब यहाँ देखिए, ज़्यादा से कम में आते हैं तो भाग देते हैं, ज़्यादा से कम में आते हैं तो भाग देते हैं, कम से ज़्यादा में आते हैं तो गुना करते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपने समझा। ठीक इसी तरह मैंने आपको बताया कि मान लो 5 आम का दाम, मैं ये एग्जांपल दूंगा ना तो आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि ये सब एग्जांपल जो है क्लास 6, 7, 8 में ही आप लोग को पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, 5 आम का दाम मान लो दिया हुआ है 25 रुपया, तो 1 आम का दाम कितना होगा बताओ, तो आप बोलोगे 5 रुपया होगा, क्योंकि 25/5 बराबर 25 यानी 5 होगा। यानी कि समझने वाली बात है कि ज़्यादा से कम में भाग और कम से ज़्यादा में गुना, बस ये बात हमको समझाना था, इसलिए ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल आपको नहीं, इस तरह नहीं आपको अप्लाई करना है इसमें। ठीक है, बस आपको मैंने समझा दिया कि हाँ ये हो आखिर कैसे रहा है। ठीक है, अब यहाँ से इसे कैंसिल करो। ओके, तो इसे कैंसिल करो, 0 से 0। ओके, बड़ा के पहाड़ा में 108 आता है ना जी, कितना बार में आता है, 9 बार में, 92 108, यहाँ से 90 आ गया। ठीक है, यानी कि 9,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 9,000, 90 × 100 यानी कि 9,000 रुपया हमारा मिश्रधन हो गया। ठीक है, सॉरी मिश्रधन बोल दिया क्या सर, सॉरी मूलधन होगा, मूलधन। ठीक है, यानी 9,000 रुपया हमारा मूलधन निकल के आ गया। ओके, प्रिंसिपल यानी मूलधन निकल के आ गया 9,000 रुपया। अगर मैंने आप स्पीड बताया है तो सॉरी, कोशिश करिएगा समझने का। ठीक है, ओके, सो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन में। सो थैंक यू।